मेरे को नहीं मालूम। बिल्कुल, आप देखा जाए तो दुनिया की 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स की लिस्ट जो लगातार निकलती है उसमें आपका नाम होता है। एक तरफ में विश्व हिंदू परिषद ने शायद इसीलिए ये दरख्वास्त की आपसे कि अयोध्या बन गया है, आप मथुरा और काशी भी दे दे, तो उसके बाद में और कोई इस तरह की मांग हिंदू समाज की नहीं रहेगी। ये आलोक कुमार जो विश्व हिंदू, सबसे पहली बात तो यह है कि विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज की ठेकेदार नहीं है। वो राइट विंग आइडियोलॉजी को मानने वालों को रिप्रेजेंट करते, वो उस सेकुलर हिंदू को रिप्रेजेंट नहीं करते जो इंडियन नेशनलिज्म को मानता, नंबर वन। तो वो ये ठेका नहीं ले सकते वो। दूसरी बात यह है कि ये डराना है, धमकी देना है, दे दो वरना हम 6 दिसंबर कर देंगे। हम ये कहेंगे कि 6 दिसंबर हो गया, दूसरा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरा यह कि देश चलेगा तो संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, तुम्हारी या मेरी आस्था से नहीं चलेगा। आप ये नहीं कर सकते कि दे दो। भाई ये मस्जिद है, ये मेरे फादर की शादी में मुझे मेरी माँ को जहेज में या उनको नहीं आया सुहाई है, समझे? तो ये मस्जिद है, हम कैसा देंगे? और वहां पर नमाज हो रही है। अब आप बोलेंगे हर चीज में आपका फेथ सुप्रीम है, तो मेरा फेथ कहां जाएगा? ये कैसे होगा? हमारा आस्था है तो मेरी आस्था कम है क्या आपसे? तो हम ये कह रहे हैं देश आस्था से नहीं चलता है, ना चलना चाहिए। देश चलेगा तो संविधान से चलना चाहिए। और सवाल 2-3 मस्जिद का नहीं है, इनके पास 10,000 मस्जिद की लिस्ट है। वो तो कल बोलेंगे कि ओईसी तुम्हारे घर के नीचे भी खोद के देखो कुछ निकल जाएगा, दे दो हमको। तो रुकने वाली बात है क्या? बोलिए आप। कल लखनऊ में एक वीडियो आया कि लखनऊ में एक बड़ा खड्डा पड़ गया और गाड़ी उतर गई। तो किसी मीडिया ने कहा इस पे कुछ बोलेंगे, बोला मुझे मत लेके जा वरना एएसआई चले जाएगा वहां पर। तो ये तमाशा बनाकर रख दी। हर चीज में आप बोलेंगे दे दो हमको, क्यों देंगे भाई? कि कहां रुकने वाला है ये? तो रुकने वाला तो नहीं है ये। बस आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी और वो है, आपकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी ने अपने पहली लिस्ट में माधवी लता जी को वहां से अपना उम्मीदवार बना दिया है। और ये जो है ये जिसे हम कह सकते हैं कि बेबाक हिंदुत्व की बात रखती है, ट्रिपल तलाक में ये काफी आगे रही है। इसलिए अब वहां पर बिल्कुल हिंदू वर्सेस मुस्लिम इसी तरह का चुनाव होने जा रहा है क्या? तो वो नहीं होगा। हैदराबाद वर्सेस हिंदुत्व होगा। हैदराबाद वर्सेस आइडियोलॉजी ऑफ आरएसएस का मुकाबला होगा। और वो मुस्लिम महिला जिसको नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, ट्रिपल तलाक का कानून बनाकर, उससे डिजर्शन बढ़ गया मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम महिलाओं में। मैं उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मैं 1 मिनट में समझा दूंगा कि अगर आज कोई मुसलमान ये गुनाह करता है, गुनाह है ट्रिपल तलाक से किसी वाइफ को तलाक देना गुनाह है, अल्लाह की नजर में गुनाह है ये। तो मोदी ने एक कानून बना दिया कि तलाक भी नहीं होगा, वो जेल को चला जाएगा। अब आप बताइए, जेल को चला जाएगा और वाइफ बाहर रहेगी, कौन देखेगा उसको? नहीं। तो मेंटेनेंस दो। जेल में बैठकर कोई मेंटेनेंस देता है? अच्छा, कोर्ट सजा दे देगा उसको, 3 साल की सजा। तो 3 साल तक उसका मैरिज नहीं टूटेगी। तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि 3 साल के बाद जब वो पागल निकलेगा जेल से, तो वाइफ बैंड बाजा लेकर सामने ठहर कर बोलना है कि बहाओ फूल बरसाओ, मेरा महबूब जेल से निकल कर आया है। तो इसीलिए ट्रिपल तलाक में डिजर्शन हो रहा है। और बताइए कि कौन उस पीड़ित महिला के खिलाफ ताईद में जाकर कोर्ट में बोलेगा कि हां मैंने सुना? बर्डन ऑफ प्रूफ उस महिला पर डाल दिया। और इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरे हिंदुइज्म में जन्म जन्म का साथ है, हमारे पास एक ही जन्म काफी है। आप पूछ लीजिए, वारिस पठान है, उसके एक ही जन्म काफी है उसको। हाँ, एक ही जन्म, सात जन्म का साथ नहीं है जैसे क्रिश्चियनिटी में टिल डेथ डू अस अपार्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो सकता है। आप एबीपी में काम कर रही हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, कल आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता, आप दूसरी जगह चले जाती। तो शादी भी एक कॉन्ट्रैक्ट है और आप उसको बोल रहे नहीं। आप अपनी मोरालिटी को मुझ पर क्यों थोप रहे हैं? इस देश में अगर लॉ बनाने का है तो जो महिला शादीशुदा है, अपने पति के साथ नहीं रहती, उनके ऊपर लॉ बनाइए आप कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ रहना चाहिए। सिर्फ इलेक्शन के एफिडेविट में नहीं लिखना चाहिए कि पति है,
पत्नी कहां है लिखो, साथ क्यों नहीं है लिखो, नहीं है तो लॉ बनाओ, वो कानून बने तो महिलाओं का बहुत बड़ा इंसाफ होगा उनसे। जरूर कई सारी बातें हम आपसे और कर सकते हैं, लेकिन समय हमारे पास में बिल्कुल, कम है। आपका लेकिन बहुत शुक्रिया, बहुत आने शुक्रिया। वाले आपके चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस। Thank you. ऑडियंस से हम एक आध दो सवाल लेंगे। अभय देशपांडे जी है जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं।